हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये हमारा जो होगा पार्ट 2 होगा। यदि आपने पार्ट 2 नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। जाड़ों की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। बी नंबर है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। सी नंबर है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। एवं डी नंबर है, जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। पानी से भरी डांट में लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है। बी नंबर है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है तथा जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। एवं डी नंबर, कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कौन सा? सी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बी है, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। सी है, आयतन पहले बढ़ेगा तथा बाद में घटेगा। एवं डी नंबर है, पानी जम जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आयतन पहले घटेगा तथा बाद में क्या होगा? बढ़ेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? ए है, नाव के भार से कम, नाव के भार से ज़्यादा, या फिर नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। एवं डी नंबर हमारा, नाव के भार के बराबर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। कौन सा? सी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। किसी कालीन, कालीन मतलब होता है चादरा वगैरह या फिर कोई कंबल, की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? ए हमारा, गति का पहला, गति का दूसरा, या फिर गति का तीसरा नियम, या फिर गति के पहले और दूसरे नियम का संयोग। तो यहाँ पर हमारा पहला, कौन सा? गति का पहला नियम लागू होता है, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कौन सा? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 6। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि सड़क से सख्त होती है। बी है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। एवं हमारा सी नंबर है, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। एवं डी नंबर है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है, बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होती है। बी है, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। एवं अगला है, बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है। उपरोक्त एम डी नंबर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। लकड़ी के सिलेंडर कार पात्र को खींचने की जगह लुढ़कना आसान होता है क्योंकि जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। बी नंबर है, लुढ़कना अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। सी है, खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरन का पृष्ठ अधिक होता है। एवं डी नंबर, उपरोक्त विकल्पों के अतिरिक्त कोई विकल्प है।
तो यहाँ पर 8 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा? बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। एक नदी में चलना हुआ जहाज समुद्र से आता है तब जहाज का स्तर, मतलब एक नदी से चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आता है तो क्या होता है? पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर आएगा या फिर थोड़ा नीचे जाएगा। तो यहाँ पर जब कोई नदी से जहाज समुद्र में जाता है तो वो उसका ऊपर वाला तल जो होता है, आगे वाला स्तर, वो क्या होगा? थोड़ा ऊपर आएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, लोहे की पारे में रासायनिक क्रिया की प्रकृति पानी की तुलना में कम होने के कारण, या फिर लोहे का भार पानी से अधिक होता है पारे में कम, एवं सी नंबर है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, एवं डी नंबर है, पारा पानी से भारी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि लोहे का घनत्व जो होता है पानी से अधिक है तथा पारे से कम होता है, इसलिए ये उसमें नहीं डूबता है पारे में। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। जब एक ठोस पिंड को पानी से डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के बराबर, या फिर विस्थापित पानी के भार से कम, या विस्थापित पानी के भार से अधिक, या विस्थापित पानी भार से संबंधित नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, विस्थापित पानी के भार के बराबर। मतलब कोई वस्तु यदि हम किसी बाल्टी में डालते हैं तो जो पानी बाहर निकलेगा अगर, तो उस पिंड का भार बाहर निकले पानी के बराबर ही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, बर्फ पानी के जमने से बनती है, या फिर बर्फ ठोस है जबकि द्रव ठोस। अगला है डी नंबर, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। कौन सा? डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। बर्फ जो होता है हमारा पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है, इसलिए बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, एवं बी नंबर हमारा, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, एवं सी नंबर है, स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है, एवं डी नंबर, गोली तैर नहीं सकती। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। कौन सा? बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह बाल्टी से पेंदी में बैठ जाएगी, या पारे की सतह पर तैरेगी, या फिर घुल जाएगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा, या पारे की सतह पर तैरेगी। अगला है 15 नंबर हमारा, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 1 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 2 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 4। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो होता है सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, आयतन, भार, द्रव्यमान या फिर घनत्व? तो यहाँ पर घनत्व जो होगा वस्तु की मात्रा बदलने पर सेम रहेगा, बाकी ये तीनें जो होती हैं बदल जाती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। तैराक को नदी में मुकाबले समुद्री नदी में तैरना आसान क्यों लगता है? मतलब किसी तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान क्यों लगता है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर आंसर हमारा पहला है, समुद्र पानी में प्रदूषण कम होता है, या फिर समुद्री तैराकों को तैरने में आसानी सहायता होती है,
सी नंबर है समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। या फिर डी नंबर समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है वो नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए समुद्र में तैरना आसान होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। ए है निम्न दाब, बी है निम्न घनत्व, निम्न श्यानता या निम्न तापमान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में बादलों का तैरना जो होता है आसान होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, समुद्र में प्लावन करने आयंस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। 1/9, 1/10 या 1/6 या फिर 1/4। तो यहाँ पर 1/10 भाग समुद्र के ऊपर रहता है। अगला है 20 नंबर, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, या फिर गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है। एवं सी नंबर है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, तथा डी नंबर है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा जो होगा बिल्कुल सही होगा। गहराई के साथ हमारा जो घनत्व होता है दाब वो क्या होता है बढ़ता है। गहराई के साथ हमारा दाब जो है प्रेशर बढ़ता है। अगला है, तो यह इस प्रकार हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो ये हमारा पार्ट 2। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।